It's the day. It is the day. It is time where we play Manchester United once again. And this is a very, very crucial fixture क्योंकि क्वार्टर फाइनल है of the FA Cup, Old Trafford पे है and more importantly for us, कि ये last fixture है before a 2 week break and उसके बाद तो ले धन धनाधन मैचेस आने वाले हैं, बहुत सारे मैचेस हैं till the end of the season. But Nidhi, just how important is this इन द क्वेस्ट फॉर आवर सीजन? आज के गेम के बारे में तो बात करेंगे बट हमारे सीजन डिफाइनिंग गेम हो सकता है क्या ये? सीजन मतलब आई डोंट वांट टू साउंड और मैं इसको बहुत ज्यादा राइट ऑफ भी नहीं करना चाहता, बट सीजन डिफाइनिंग गेम तो इन टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंस शायद हो सकता है कि हाँ, आप मतलब जिस तरह से इंटरनेशनल ब्रेक में जाएंगे, बिकॉज इंटरनेशनल ब्रेक के बाद हमारे बहुत सारे प्लेयर्स वापस आ जाएंगे। ट्रेंट वापस आ जाएगा, कर्टिस वापस आ जाएगा, एलिसन का एग्जैक्ट डेट नहीं पता, बट जोटा, ऑल दीज प्लेयर्स विल बी बैक, स्टीफन बायचेटिच विल बी बैक आफ्टर द इंटरनेशनल ब्रेक। सो इन टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंस जरूर हो सकता है, बट सीजन डिफाइनिंग गेम स्टैंड अलोन वे में तो मैं नहीं बोलूंगा, प्योरली बिकॉज इट इज वन ऑफ द थिंग्स दैट कि जो 3 कप्स में है उसमें सबसे लीस्ट, मतलब लीस्ट इंपॉर्टेंट बोलना मुझे बुरा लगता है, लेकिन दिस इज वेयर इफ यू हैड टू प्रायोरिटाइज नो मैटर व्हाट, यू वुड पुट दिस ऑन द लोएस्ट। सो उस मामले में मतलब द व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ब्रो, if you give me a if you put a gun to my head, I'd rather win the league game than this. That's the only thing. 100% लीग गेम से अगर कंपेयर करेंगे तो फिर ये हाँ, फिक्चर लेस इम्पोर्टेंट है। बट निधि, अगर आई एम श्योर तू अगर बहुत सारे लोकल पीपल्स हाउसेस को पूछेगा व्हाट वुड यू रादर विन, वो एफए का बोलेंगे और यूरोपा लीग। हम्म, बिकॉज स्पेशली एफए कप वेम्बली का एक्सपीरियंस मिलेगा एंड देन मैनचेस्टर यूनाइटेड है, लाइक स्पेशली द फैक्ट दैट ये टाई ओल्ड ट्रैफर्ड में 9,000 लोग आज जाने वाले हैं। हाँ, It's going to be a very interesting game tonight, by the way. Like, of course, मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए तो ये उनका सीजन है, नॉट बिकॉज वो हमारे अगेंस्ट खेल रहे हैं, बट बिकॉज दिस इज द ओनली ट्रॉफी दे कैन विन दिस सीजन। सो वो करेक्ट, तो जी जान लगा देंगे। दे विल बी एब्सोल्युटली पम्प्ड कि रास्मस हॉलैंड इज बैक, वैन बिसाका इज बैक, सो दोज आर ह्यूज बूस्ट्स फॉर देम। yep. I expect a very hostile reception and a even tougher game today, Nidhi. यार ऑफ कोर्स दे विल मेक इट वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, मतलब वो सिंपल सी बात है, वो ऑन द काउंटर हिट करने की कोशिश करेंगे, ही दे विल ट्राई टू डू दैट। उनका हॉयलैंड जैसे तूने बोला वापस आ गया है, कैसिमीरो को वो लोग खिलाएंगे, कोबी माइनू खेलेगा, मैं वो तो मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा हूँ कि ओल्ड ट्रैफर्ड विल बी ऑन द बॉयल। मतलब क्लॉप के इस मतलब इस दोनों मैचेस में to knock Liverpool out of the cup would be such a great joy for them. Not to mention कि वो लोग खुद सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे, सेमीफाइनल में एक साइड से कॉवेंट्री भी आ गई है। सो आई डोंट नो इसका दोबारा ड्रॉज होगा कि मतलब वो पाथ क्लियर हो चुका है, हाउ डज वो दैट बात वर्क? अभी तक आई डोंट थिंक क्लियर हुआ अभी तक। होता तो हाँ, तो बहुत ड्रॉ, बातचीत होती। हाँ, तो बहुत इंसेंटिव है यार, ड्रॉ में हो सकता है कॉवेंट्री मिल जाए आपको, कॉवेंट्री मिल जाएगा तो नॉट टू से कि कॉवेंट्री को आप हरा ही दोगे, गिवन है, बट रिलेटिवली इजियर हो जाएगा। तो हाँ, इंसेंटिव्स बहुत सारे हैं मैन यूनाइटेड के पास, 100% आई एम एक्सपेक्टिंग अ हॉस्टाइल रिसेप्शन, बट इट इज इंटरेस्टिंग, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। हमारे फैंस भी काफी जोश में रहेंगे वैसे तो, हाँ, 9,000 हाँ। है। 9,000 जा रहे हैं भाई। फ्रॉम नाउ टिल द एंड ऑफ द सीजन हमारे दो टफेस्ट गेम निधि मेरे हिसाब से एफए कप अवे एट ओल्ड ट्रैफर्ड है एंड प्रीमियर लीग अवे एट ओल्ड ट्रैफर्ड है। हाँ, अगर हम लोग ये दोनों फिक्चर्स में विक्टोरियस या फिर पॉजिटिव रिजल्ट या जैसे भी निकल आए, भाई सीजन इज ऑन ब्रो। आई थिंक इट्स ऑन ऑन इन द सेंस दैट कुछ भी हो सकता है। जो वो एक वर्ड लोग यूज कर रहे हैं हमारे साथ, वो भी हो सकता है या फिर सिर्फ सिर्फ हम लोग लीग कप जीते वो भी हो सकता है। मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव इट टू screw our season up big time. But the huge boost for us is Nidhi that Mohamed Salah is 100% fit, Sabochala is fit, Nunes is fit, uh, Endo is in form, McAllister फॉर्म में है, वैन डाइक इंपीरियस है, ब्रैडली अच्छा खेल रहा है, रॉबो आ गया है वापस, केलहेर टच वो ठीक ठाक खेला है,
only downfall is Konate. But I think apart from Konate, अब अभी मैं और दूसरी injuries की बात नहीं कर रहा हूँ because I think it's given, वो तो है ही, and I don't want to dwell ज़्यादा over it. Apart from Konate, I think it is our full strength team now. Yeah. So I would personally go for Nidhi Kelleher. I think he might go for Gomez at right back. Uh, मेरे को Konza, लेफ्ट Van साइड Dijk, Robbo, McAllister, Endo, Javi Elliott, Salah, Nunes, Diaz. The only reason why I'm going for Gomez is because निधि हमने एक दो बार बोला है, बट अगर वीडियो में कोई फर्स्ट टाइम सुन रहा है कि बड़े मैचेस में ये सीजन जो गोमेज को खिलाया एंड ये बड़ा मैच है, उसको जो गोमेज की वर्सेटिलिटी सॉलिडिटी बहुत पसंद आ रही है सीजन, एंड राइटली सो. आई थिंक जो गोमेज विल स्टार्ट, whether it's center back, right back, left back, only time will tell. But what do you think? Joe Gomez is a sure shot starter, Nidhi, for this one? हाँ, जो गोमेज मेरे को लगता है कि 100% गारंटीड का तो पता नहीं, बट आई हैव अ हंच ही विल स्टार्ट. अब वो लेफ्ट में करेगा कि राइट में करेगा वो मुझे नहीं पता, बिकॉज आई डू थिंक कि ईदर फ्लैंक्स पे होगा. रोबो जो था अपना यूरोपा लीग का जो गेम था उसमें ही वाज इन्वॉल्व. सो आई डोंट नो. what do you think? Where do you think he'll start, on the right or left, or what would you prefer? मैंने लाइनअप में तो राइट बोला है, बट हाँ. जो गोमेज एनीवेयर in the defensive line will give us solidity, I think. And निधि मेरे को वैसा फीलिंग आ रहा है कि जो गोमेज is going to start for sure, because it's a big game. I think Salah is going to start for sure. I think हम दोनों unanimously want Harvey Elliott to start this game for some reason over Sabozela, निधि. क्योंकि वो स्विच करेगा और यूनाइटेड के अगेंस्ट मेरे को लगता है हमको वो जरूरत पड़ेगी, बिकॉज यूनाइटेड विल ट्राई टू प्ले अ गेम ऑन द काउंटर, और हमको चाहिए कि कोई ऐसा प्लेयर जो स्विच फटाफट करे. और यू आल्सो हैव द ऑप्शन ऑफ ब्रिंगिंग सबोत्सलाई फ्रॉम द बेंच. दैट इज आल्सो देयर. So, गैक्पो विल बी रेस्टेड फॉर दिस वन फॉर श्योर. साला नूनेस डियाज ही होगा अपना फ्रंट लाइन. are you 100% sure United काउंटर पे खेलेगा? ज्यादा अटैक नहीं करेंगे स्टार्ट, लाइक ऑफ इट्स कोर्स नॉट काउंटर पे अटैक करेंगे वो, बट उनका गेम प्लान वही रहेगा, यू थिंक? मतलब आई थिंक उनका गेम प्लान जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो नॉट डिफेंसिवली खेलेंगे. इट विल बी, जो मुझे लगता है व्हाट व्हाट दे विल ट्राई टू डू इज सेंटर ऑफ द पार्क दे विल ट्राई टू ब्रेक अटैक्स. कैसेमिरो वो करने वाला है, और डालो और वैन बिसाका शायद फिट हो गया है मैच के लिए. इनका काम रहेगा कि गो फर्दर अप और बेसिकली थोड़ा प्रेशर डालो. आई एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ क्रॉसेस टू कम इन फ्रॉम यूनाइटेड. इसलिए मेरे को ये मैच के लिए आइडियली कोनाटे फिट होता ना बहुत सही होता. बहुत सही होता, हाँ. या but I don't want to sound like a record on repeat कि इंजरीज हुए हैं, बट साला वही यार. देख यार, कौनसा बहुत अच्छा किया था मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट, कोई दिक्कत नहीं है. अभी अभी तो हाँ, ऐसा लगता वो है तो कि सही बात कौनसा पे हम रिलाई कर सकते हैं, बट ये नॉकआउट वन ऑफ टाइम है. यू नीड योर बेस्ट प्लेयर्स देयर यार, एंड है. कोनाटे, इबू. अब ये भी बात है साला, वो इंटरनेशनल ब्रेक में सेलेक्ट हो गया, मतलब फ्रांस के लिए, तो फ्रांस भी जाएगा वो, बट ये मैच के लिए फिट इनफ नहीं है, वेदर इज इन द स्क्वाड और नॉट, या फिर भी ड्रॉप अ बॉम्बशेल एंड he ends up actually starting, which I think is not likely. Nidhi, from United's point of view, for you, who is the biggest threat for us? Like, who we have to watch out for sure? United से. आई वुड से हॉयलैंड, बिकॉज उसका फॉर्म बहुत अच्छा चल रहा है. यस, वो इंजरी में बाहर हुआ था, मैं जानता हूँ. हॉयलैंड स्पेशली बिकॉज उसका फॉर्म बहुत अच्छा चल रहा है. दूसरा रैशफोर्ड समहाउ अगेंस्ट लिवरपूल ही टर्न्स अप. Yeah. So, so Rashford and Hoyland, I would say. What about you? I was gonna say these two only, honestly. हाँ. मेरे को Rashford against Liverpool, he knows what this rivalry is. बट वैसे तो बहुत लोग वही यूनाइटेड के सपोर्टर्स यही बोलते हैं यार, उसको तो पता ही होना चाहिए हर एक मैच फॉर यूनाइटेड इज अ बिग मैच, उसका एफर्ट नहीं दिखता. बट आई थिंक अगेंस्ट लिवरपूल उसका एफर्ट दिखता है. उसको डिफेंसिव वर्क भी करना पड़ेगा. एंड ब्रूनो, ऑफ कोर्स, ब्रूनो एनफील्ड पे नहीं खेला था, बट ब्रूनो व्हेन ही इज like in form and on song is tough to stop. So Endo and McAllister will be absolutely pivotal. I think हमारे लिए Endo, McAllister and Van Dijk are the key players.
एंडो स्पेशली बिकॉज एंडो विल बी द गाय हु विल ब्रेक डाउन, जो मैं पेस की बात कर रहा हूँ ना कि पेस पे वो लोग अटैक करने जाएंगे, उसको रोकने के लिए मेरे को लगता है एंडो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गाय। सो 100% मेरे लिए तो एंडो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर इन दिस गेम। मेरे लिए एंडो का कोनाटे होता तो कोनाटे भी होता। हाँ देख मेरे आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट ऑफ आवर मिडफील्ड एंड अटैक। डिफेंसिवली देखते हैं क्या होता है। कैलेहर के लिए भी बहुत बड़ा गेम है ओल्ड ट्रैफर्ड अबे। लेट्स सी। लेक लास्ट क्वेश्चन चल मैं तेरे से पूछता हूँ एंड देन वी विल एंड द वीडियो। ये मैच में व्हाट डू यू थिंक आवर अप्रोच विल बी? वी हैव स्पोकन अबाउट यूनाइटेड का अप्रोच बहुत अपने लाइव में, दूसरों के लाइव में। व्हाट डू यू थिंक आवर अप्रोच विल बी इन दिस गेम? द सेम फॉर एवरी गेम। कुछ चेंज नहीं होगा। हम लोग वी विल लुक टू प्रेस, वी विल लुक टू काउंटर प्रेस, वी विल प्ले हाई लाइन, वो सब तो सेम ही रहेगा निधि। आई थिंक बिगेस्ट केस इन पॉइंट वाज द फाइनल अगेंस्ट चेल्सी, जब भी टीम काफी डिप्लीटेड थी बट वी डिडंट चेंज द वे वी प्ले यार। सो मुझे नहीं लगता है कि कुछ वैसा चेंज होगा। वी विल बैक आवरसेल्फ। मेरे को तो सेम ही लगता है। एंड कोई रीजन नहीं है नॉट टू प्ले द वे वी ऑलवेज डू निधि। अगर तू सोचेगा कोई हाँ, कुछ कुछ अप्रोच चेंज नहीं होगा। मेरे को तो ऐसा लगता है। आई मेरे को बस एक चीज ये लग रही कि ये मैच में ना वी कैन नॉट कंसीड फर्स्ट, मतलब वो विल बी अ प्रॉब्लम पर्सनली। दैट इज द थिंग दैट वी हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल ऑफ। सो स्टार्ट में नॉट डिफेंसिव, बट वी हैव, मेरे को ऐसा लग रहा है थोड़ा सा कॉशियसनेस हमको हमारे साइड से देखने को मिल सकता है। दैट इज द ओनली थिंग। फर्स्ट 20 मिनट्स नेगेट मतलब नेगोशिएट करना करना पड़ेगा। वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेशर अब्सॉर्ब करना पड़ेगा यार। अगर तू देखेगा आर्सेनल एंड एनफील्ड एंड दोनों गेम अगेंस्ट सिटी हमने पहला कंसीड किया है एंड देन ड्रॉ किया है। बड़े गेम्स में हमने एग्जैक्ट, फर्स्ट कंसीड किया है। एंड एक और चीज कि हमने आर्सेनल अवे में बहुत बड़ा एरर किया है व्हिच कॉस्ट अस द गेम। सिटी में दोनों गेम में बहुत बड़े एरर्स किए। एक एलिसन ने किया था और फिर एट होम कॉर्नर पे हमने वो वी वेंट टू स्लीप। सो करेक्ट। ये सीजन हमने एरर्स किए हैं बड़े मैचेस में। इफ वी यप। अवॉइड दैट ब्रो, we should be okay this in this game if we avoid that. That's very simple, easier said than done, but बहुत मुश्किल होगा against Manchester United in a very high pressure game. This could be the last Manchester United Liverpool game in the FA Cup at Old Trafford bro, because शायद से अगर वो renovate हो गया तो ये लास्ट FA Cup गेम हो सकता है between the two teams at Old Trafford. ये हाँ, भी एक वो चीज तो है। एट दिस पॉइंट हमको नहीं पता है। तो यही था यार हमारा प्रीव्यू अबाउट लिवरपूल वर्सेस मैन यूनाइटेड एफए कप। आप बताइए कमेंट सेक्शन में व्हाट आर यू फीलिंग अबाउट दिस गेम? आपको क्या लगता है यूनाइटेड की अप्रोच क्या होगी, लिवरपूल की अप्रोच क्या होगी, कौन से प्लेयर्स इंपॉर्टेंट होंगे, कौन से प्लेयर्स स्टार्ट करेंगे? शाम को होगा वॉच अलोंग, तो आपसे वहां पे मिलेंगे। शॉर्ट्स वॉट्स हम लोग बना रहे हैं यार काफी, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो यार हमारे शॉर्ट्स। कंटेंट तो कभी नहीं रुकेगा यहाँ पे। तो ध्यान रखिए अपना, मजे करिए, enjoy your Sunday, see us in the night, and of course don't forget to subscribe to the channel यार, वीडियो को लाइक करो, and of course never forget up the Reds, bye 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 Up the bye bye bye। Reds. Up the Reds.